प्यारे दोस्तों, हर घर के अंदर 3-4 बच्चे मौजूद होते हैं और बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही शरारती होते हैं। वो खेल कूद में मसरूफ़ होते हैं, कोई पता नहीं है वो कोई किधर सर दे रहा है, वो कोई किधर सर दे रहा है। या इस तरह होता है कि या वो अपने मुंह के अंदर भी कोई ना कोई चीज़ डाल लेते हैं। तो एकदम से आवाज़ आती है कि कोई बच्चा गिर गया है, बेहोश हो गए। तो मर्द हजरात घर में नहीं होते हैं, तो मेरी बहनें घर में होती हैं। तो इस सूरत में बच्चे को कैसे चेक करें और हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाने से पहले आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए आप कोशिश करें उसको जिस तरह मैं बता रहा हूँ इस तरह चेक करें। तो आइए, अभी आवाज़ आई है कि एक बच्चा गिर गया है, तो इस बच्चे को चेक करते हैं। अभी ये एक बच्चा पड़ा हुआ है, तो ये एकदम से खेलते खेलते गिर गया है। तो अभी इसको पहले चेक करते हैं कि आया इसको किसी चीज़ ने काटा तो नहीं है। अगर किसी चीज़ ने काटा नहीं है तो फिर इस तरह भी होता है कि बच्चे को उल्टी सीधी चीज़ें खा लेते हैं, तो बच्चे को कै आ जाती है। कै आने की वजह से जो पेट के अंदर जो बच्चे ने खाया पिया होता है तो वो सांस की नाली में फंस जाता है। तो इस सूरत में सबसे पहले आपने इस तरह करना है कि इस बच्चे को एक साइड पे करना है। इस एक साइड पे करने के बाद बच्चे का मुंह खोलें। मुंह खोलने के बाद 3-4 दफ़ा ऐसे करें ताकि इसके सांस की नाली में अगर कोई चीज़ फंसी हुई है तो वो निकल जाए। तो उसके बाद फिर आपने फिर इसका मुंह खोलना है। मुंह खोलने के बाद ये उंगली है, इसको टेढ़ा करना है। टेढ़ा करने के बाद आपने इसके मुंह के अंदर ले जानी है सांस की नाली तक। तो ऐसे मारना है, अगर कोई चीज़ फंसी हुई है तो वो आप निकाल लें। उसके बाद आपने देखना है कि इसके नाक के अंदर तो नहीं कोई चीज़ फंसी हुई, क्योंकि जब कै आती है तो जो खुराक होती है वो नाक के अंदर भी फंस जाती है, तो सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो फिर उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि ये आपने हाथ ऐसे रखना है, उसके बाद ये आपने हाथ ऐसे रखना है। तो आपने इसको 10 दफ़ा पुश करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चे की बॉडी देख के उस हिसाब से आपने पुश करना है। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से करें तो मज़ीद कोई बच्चे का नुकसान हो जाए। तो उसके साथ साथ आप चेक करते जाएं कि आया इसकी नब्ज़ जो है वो चल रही है। तो ये भी आप बिल्कुल बारीकी से चेक करें। उसके बाद आपने इसका बच्चे का मुंह खोलना है। मुंह खोलने के बाद आपने अपना मुंह इसके साथ लगाना है और इसके अंदर हवा भरनी है। तो अभी मैं ऐसे ही करने लगा हूँ, इसके अंदर मुंह लगा के हवा भरने लगा हूँ। ये मैंने इसका मुंह खोल के हवा भरी है। तो उसके बाद फिर आपने ऐसे ही इसके सीने के ऊपर हाथ रखना है। हाथ रखने के बाद फिर दूसरा हाथ रखना है। फिर आपने 10 दफ़ा इसको पुश करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फिर उसके बाद फिर आपने इसका मुंह खोलना है, बच्चे का ऊपर नाक बंद करनी है। तो फिर इसके अंदर हवा भरनी है। आपने हवा भरने के बाद आपने फिर इसको तीसरी दफ़ा पुश करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फिर उसके बाद आपने फिर तीसरी मर्तबा फिर इसका इधर से नाक से दबाना है और फिर मुंह साथ लगाना है। ये आप फिर इसी तरह हवा भरेंगे तो उम्मीद है कि फिर इस बच्चे की सांस बहाल हो जाएगी। लेकिन अगर फिर भी इस बच्चे की सांस बहाल नहीं होती है तो फिर आपने सबसे पहले जितना जल्दी हो सके
आप इस बच्चे को अस्पताल में ले जाएं ताकि डॉक्टर साहब जल्दी से जल्दी इसका इलाज कर सके और इसको चेक कर सके ताकि इस कीमती जान को बचाया जा सके।